आइए बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ नियम हो गए थे। जैसे ये नियम हो गया था कि प्रत्येक एटॉमिक कक्षा में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नियम ये हुआ था कि हम किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रखते हैं जब तक उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा ना हो गया। तीसरी कक्षा की बात ये हुई थी कि तीसरे नियम की बात ये हुई थी कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में या अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर चौथा नियम कहता है कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अगली कक्षा में भरा जाएगा। जैसे हमने आपने जैसे पढ़ा होगा 18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8, ठीक है, 2 8 8। अब 19 का जैसे आपको करना है तो आप 19 का कैसे करेंगे? 2 8 8 1। फिर 20 का क्या हो जाएगा? 2 8 8 2। अब 21 आ गया जैसे आपके पास, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8। अब अगर आप 3 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? देखिए सही क्या होगा? 2 8 8 2। अब एक इलेक्ट्रॉन है भाई, हम अभी कितने हुए? 8 10 10 20 हुए। अभी एक इलेक्ट्रॉन आपका शेष बचा हुआ है। तो नियम याद करिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि आप किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रखते हैं जब तक उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा ना हो जाए। यहाँ पर n बराबर 3 है भाई, पहली कक्षा दूसरी तीसरी तो n बराबर 3, तो इसके लिए 2n स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 18। मतलब इस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हैं। कितने? 8। तो क्या हम इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा +1 और 8 1 9 हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? जो कि एकदम सही है। अब इसमें अधिकतम अभी कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 9। तो इसमें 9 जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक ले आते हैं तो हो जाएगा 30। 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18, 2। 31 का हो जाएगा 2 8 18, 3। क्यों? क्योंकि अब हमने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख दिया। सही है या फिर गलत, इसकी बात हम नियम के आधार पर करते हैं। देखिए 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख दिया, नियम कहता है कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा हो जाए। देखिए इसका 2n स्क्वायर पूरा हो गया तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही है। 32 का क्या हो जाएगा? 2 8 18, 4। अब इसमें अधिकतम कितने? 8 तक जा सकते हैं तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी +4 हो जाएगा। ऐड करेंगे आ जाएगा कितना? 36। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2 8 18, 8। 37 का कितना हो जाएगा? 2 8 18, 8। अब देखिए नियम याद करिए। नियम कहता है कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो अंतिम कक्षा आ गई, मतलब अगर हम 9 लिख देते हैं यहाँ पर, अगर हम 9 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखिए सही क्या होगा? 2 8 18, 8, 1। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा भाई 8 तभी लिखा होगा जब उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि 8 2 से ज्यादा होता है और अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे जा चुके हैं। अगर अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं तो इसका मतलब उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा ना हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। 37 से अब किसकी बात करेंगे? 38 की। तो 2 8 18, 8 2, ठीक है बेटा। 38। अब इसमें अधिकतम कितने रखे जा सकते हैं बताइए? 8 रखे जा सकते हैं? नहीं। क्यों? चलिए देखते हैं क्यों। 2 8 18, 8, 3 अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि हमने देखिए 2 से क्या कर दिया? 3, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख दिया अंतिम कक्षा में, लेकिन क्या उसके पहले वाली कक्षा का 2n स्क्वायर पूरा नहीं।
तो क्या करेंगे, इसका सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 9 3 और अधिकतम इसमें कितने 18 रखे जाएंगे, तो 9 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 48, 2 8 18 8 2 3 लिखा था क्या 2 यहाँ पे 2, ठीक है, ये भी 18 हो गया, 2 8 18 18 2। अब इनको ऐड करके देखिए कितना आता है, 36 36 10 46 2 48 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। 49 का अगर किया जाए तो 2 8 18 18 3, क्यों, नियम के आधार पर अगर हम नियम वो वाला नियम करें कि यहाँ पे n बराबर, इसकी बात करें तो n बराबर ये 4 मीटर है, तो इसके लिए 2a² का मान कितना होगा 32 होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम तब तक नहीं रखेंगे जब तक उसके बाद कोई 8 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा ना हो। किसी भी परमाणु की कक्षा में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रखेंगे जब तक उसके बाद वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। ये बात समझ में आई, तो इसका मतलब ये है कि अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने मिस किया है कि गलत है, अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस कक्षा में जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18 18 3, ये सही है, ये दोनों एक ही 49 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये नियम के आधार पर किया, गलत है और ये सही है, बात में आई। फिर 50 2, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसमें अधिकतम कितने रखे जा सकते हैं 5, क्योंकि 8 बनाने हैं इनको, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 54, 2 8 18 18 8। फिर अब देखिए 8 हो गए, अब 55 का अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 8 18 18 8 1, क्यों, क्योंकि 8 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अगली कक्षा में जाएगा, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में हम एक इलेक्ट्रॉन किस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन जो फालतू वाला है ये यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 8 के बाद एक सममित कक्षा होना आवश्यक है, अति निम्न ऊर्जा स्तर होना आवश्यक है। रख दीजिए 56 का हो जाएगा 2 8 18 18 8 2। अब देखिए अब हम लोग एकदम तैयार हैं कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रखे जाएंगे जब तक उसके पहले वाली कक्षा का 2n² पूरा ना हो जाए, तो इसका हमको पूरा करना है 2n²। तो अब जैसे सपोज दैट 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 2। अब अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो 2 8 18 19 8 2। अब 2 के बाद मतलब 56 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सब किसमें रखे जाएंगे, अंतिम से तीसरी कक्षा में रखे जाएंगे, और तब तक रखे जाएंगे जब तक 32 ना पूरे हो जाए। तो 32 पूरे होने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 13 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कितने जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे, 70 हो जाएगा। 2 8 18 32 8 2 2 8 18 32 8 2, और ये बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा 71 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, देख सकते हैं, दिखाई देगा आप लोगों को कि नहीं। चलिए अब दिखेगा, है ना। 71 का अगर करें तो 2 8 18 32 8 को हम अगर 3 लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम आप जान चुके हैं। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा पहले इसमें जाना था, अब इसमें जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 2 बिल्कुल सही। और इसमें अधिकतम इसको कहां तक ले जा सकते हैं, 18 तक, तो 9 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितना 80। 2 8
18 32 18, 2। अब 81 आएगा, 2 8 18 32 18, 3। और इसको अधिकतम कहां तक ले जाएंगे? 8 तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे बेटा? 8 तक ले जाएंगे। और 8 तक जब ले जाएंगे तो इसमें भी हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 18 32 18, 8। कितनी कक्षाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 हुई। और मैक्सिमम कितनी होती है? 7 86। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन आते हैं 87 नंबर, 2 8 18 32। अब देखिए यहां तक तो पूरे ऊर्जा स्तर भरे हुए हैं। ये K कोष हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया। 18 8 8 में क्या करेंगे? नई कक्षा शुभारंभ करेंगे, एक नई कक्षा शुरू हो जाएगी। 88 हो जाएगा, 2 8 18 32 18 8, 2। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस कक्षा में रखा जाएगा जिसका 2n² पूरा नहीं है। 5वीं कक्षा का 2n² होता है 32 32 n कोष होता है। ठीक है, अब 89 आएगा जैसे, तो 2 8 18 32 19 8, 2। और अधिकतम इसे कहां तक ले जाएंगे? 32 तक। 13 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 102। 2 8 18 32 32 8, 2। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन हमारा है 103 पर। 2 8 18 32 32 9, 2। सही है। ठीक है, अब कहां तक जाएगा? ये जाएगा बच्चा, कहां तक जाएगा? ये जाएगा 18 तक। तो 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 112। 2 8 18 32 32 18, 2। ठीक है, 113 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 32 32 18, 3। और अब ये अधिकतम कहां ले जाएगा? 5 तक जाएगा। जोड़ दीजिए इसमें 5, 118 हो जाएगा। 2 8 18 32 32 18, 8। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। कितने तत्व हो गए? 118। आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118। 118वें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 18 32 32 18, 8। मतलब 7वें आवर्त के 8वें समूह में, मतलब अष्टक समूह में। ठीक है, तो 118वां तत्व क्या होता है? अष्टक गैस होता है। ये देखिए आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए बेटा। कुल 118 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कुल कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 118। पढ़ाया जा चुका है आपको बोरबरी के नियम के आधार पर रिवीजन के साथ। आपको हर हाल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। ये जो आपको +9 +4, ये +5 और कहां गया? ये +13 +9 +13 +5 +9, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने नहीं किए आपको करने हैं। अब बात कर लेंगे अपवाद की। तो अपवाद आपको बदलना सीखना, तो आप देखिए कैसे सीखेंगे। कहां गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये हमारा है ना, यहाँ पे 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 2। 29 का नियम के आधार पर, इसके आधार पर होगा 2 8 17, 2। लेकिन अब यही अपवाद होगा, इस 17, 2 को हमको बदलना है 18, 1 में। ऐसे से जहां जहां पर भी आपको 17, 2 मिले, आप उसको क्या करेंगे? 18, 1 में बदल देंगे, आपको अपवाद मिल जाएगा। ठीक है, ये अपवाद होते हैं 17, 2 18, 1। नियम कहता है कि 17, 2 होने चाहिए, लेकिन अपवाद
18,1 में मिलता है। ये बात सुनने आई, मतलब उस परमाणु का जिस पर ये नियम लगेगा कि उसका 17,2 होना चाहिए। जैसे 29 परमाणु क्रमांक वाले परमाणु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18,1 होता है, जबकि नियम कहता है कि 2, 8, 17,2 होने चाहिए। अपवाद है। तो आप इनको अच्छे से समझिए, पढ़िए, बाकी आपको जो भी बताया जाएगा अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।